गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैथ प्रैक्टिस करो यूट्यूब चैनल। हम डिस्कस कर रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का ये 5th पार्ट होने वाला है। ठीक है, 4th पार्ट में हमने ऑपरेशंस और रियल नंबर स्टार्ट किया है। ये पार्ट भी उसी को कंटिन्यू करेगा। इसके पिछले पार्ट में हमने डिस्कस किया है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए हम कैसे ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, और साथ ही हम सीखेंगे रेशनलाइजेशन। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आप इस वीडियो से बहुत सारी चीजें सीख के जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इनको सीखने के लिए बेसिकली हमने मल्टीप्लिकेशन को 3 ग्रुप में डिवाइड किया है। रेशनल नंबर को रेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना, इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना और रेशनल को रेशनल के साथ मल्टीप्लाई करना। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे रेशनल नंबर को रेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, इसके थ्रू हम सीखेंगे कि दो रेशनल नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है और साथ ही सीखेंगे कि इनका रिजल्ट क्या आता है। तो आप बने रहिएगा। जैसे फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे हमने लिया है 12 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, तो इनका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं आपको पता ही होगा। 12 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60, है ना। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट वन। ठीक, सेकेंड वन हमारा देखिए ये P बाई Q के फॉर्म में, मीन्स 2/5 मल्टीप्लाई 3/11। तो ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आपको पता है। इस 2/5 में 2 आपका क्या है, न्यूमरेटर है और 5 डिनोमिनेटर। यहाँ 3 न्यूमरेटर है और 11 डिनोमिनेटर। तो मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो हमेशा हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 का हो जाएगा 6 और 5 मल्टीप्लाई 11 का हो जाएगा 55। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसके आगे अगर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है तो हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अदरवाइज हम उसको एज इट इज छोड़ सकते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 15 डिवाइडेड बाई 17 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाई 8। यहाँ पे भी सेम रूल फॉलो करेंगे। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, मीन्स 15 का मल्टीप्लिकेशन होगा 7 के साथ और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ, मतलब 17 का मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 8 के साथ। तो 15 7 कितना होता है, 105, है ना। एंड 17 8 कितना होता है, आई थिंक 136। ठीक है, टेबल आपको लर्न करना बहुत ही जरूरी है। आपको एटलीस्ट 20 तक का टेबल लर्न होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर इसके आगे सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अदरवाइज यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे नंबर दिया हुआ है 128 डिवाइडेड बाई 81 मल्टीप्लाई 27 डिवाइडेड बाई 186। ठीक है, इसके पहले जितने भी क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हम क्या कर रहे हैं, हम इसके न्यूमरेटर के साथ न्यूमरेटर का, है ना, और डिनोमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखते हैं 81 मल्टीप्लाई 186। ठीक है, पहले तो हम इनका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, फिर देखेंगे अगर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है तो हम सिंप्लीफाई करेंगे, अदरवाइज लिप कर देंगे। बट यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बोलूंगा, हम सिंप्लीफिकेशन अगर पॉसिबल है तो इनको मल्टीप्लाई करने से पहले भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे लिए कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, इजी। जैसे 27 है तो 27 1 कैंसिल हो गया एंड 27 3 81 होता है, तो ये कैंसिल हो गया, 1/3 आ गया। वैसे हम 128 और 186 को देखते हैं, ये किस स्मॉल नंबर से डिविजिबल है, पहले 2 से देखते हैं। तो 2 से हो जाएगा 2 6, ये हो जाएगा 4। इसको अगर बात करें तो 2 9 18 और ये हो जाएगा 3। देखिए 93 किसी से डिविजिबल है क्या, अगर डिविजिबल है तो हम इनको डिवाइड करेंगे। जैसे आई थिंक ये 3 से डिविजिबल है, बट ये 64 है क्या डिविजिबल, नहीं है, तो इसके आगे क्या हो जाएगा
64 इंटू 1 कितना हो जाएगा 64, और यहाँ पे 3 इंटू 93 कितना हो जाएगा 3 3 से 9 एंड 3 इंटू 9 कितना हो जाएगा 27। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अगर इसके आगे सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल होता तो हम सिंप्लीफाई करते, नहीं हो रहा है तो हम इसको एज इट इज इसका आंसर लिख देंगे। तो ऐसे हमें क्या करना है, रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते समय ध्यान रखिएगा कि हम हमेशा न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। एक और चीज इंपॉर्टेंट है, साइन। साइन को ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें साइन रूल ध्यान रखना जरूरी है। एक पॉजिटिव वैल्यू को जब हम पॉजिटिव वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट जो आता है मल्टीप्लाई करने से वो आएगा, साइन क्या हो जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव। एक निगेटिव वैल्यू को जब हम निगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी रिजल्ट क्या आता है पॉजिटिव। जब एक पॉजिटिव वैल्यू को निगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट निगेटिव आता है, और जब एक निगेटिव वैल्यू को दूसरे निगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट पॉजिटिव हमने डिस्कस कर लिया था, एक निगेटिव को दूसरे पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी रिजल्ट क्या आता है निगेटिव आता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अभी तक के जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4, सब में देखिए दोनों ही नंबर पॉजिटिव थे, दोनों नंबर पॉजिटिव तो रिजल्ट भी पॉजिटिव। यहाँ पे देखिए इनका रिजल्ट, जैसे यहाँ पे 60, यहाँ 6/55, यहाँ पे 105 डिवाइडेड बाई 136 एंड यहाँ पे 64 डिवाइडेड बाई 279। ये सारे के सारे वैल्यूज क्या है ये सब पॉजिटिव है। ठीक है, जैसा हमने साइन रूल में यहाँ पे सीखा, पॉजिटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव, रिजल्ट भी क्या होगा पॉजिटिव। अब हम फिफ्थ वन देखते हैं। फिफ्थ वन में आप देख पा रहे हैं कि एक वैल्यू क्या है निगेटिव भी है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। और साथ ही आपको एक चीज और दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 5 में, वो ये है कि 8 3/5 किस में दिख रहा है, मिक्स्ड फॉर्म में दिख रहा है। 8 3/5 मल्टीप्लाई माइनस 35 डिवाइडेड बाई 86। ठीक है, तो सबसे पहले इस मिक्स को हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 8 होगा 40, 40 प्लस 3 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 43 एंड डिवाइडेड बाई 5 तो एज इट इज 5 ही रहेगा। मल्टीप्लाई इधर क्या है माइनस 35 डिवाइडेड बाई 86। ठीक है, अब आगे हम इसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले क्या होगा, माइनस, यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव है कुछ नहीं है तो, और ये निगेटिव है। पॉजिटिव निगेटिव का मल्टीप्लीकेशन तो निगेटिव होता है। अब ऊपर हम लिखेंगे 43 मल्टीप्लाई 35 और नीचे हमारे पास क्या है 5 मल्टीप्लाई 86। मैंने आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया कि अगर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है तो यहीं पे हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों मल्टीपल फॉर्म में है। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही किसी सेम वैल्यू से डिवाइड हो सकते हैं तो हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ये 5 1s हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 5 7, ये हो जाएगा 43 1s और ये हो जाएगा 43 2s। तो वैल्यू हमारे पास अल्टीमेटली क्या बच रहा है, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 7 मीन्स 7 और यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 2 मीन्स 2। तो 7/2 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ऐसे आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। और भी क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, -121 डिवाइडेड बाय 144 मल्टीप्लाई 24 डिवाइडेड बाय 33। इनको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी देखिए एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है तो रिजल्ट तो निगेटिव ही होगा, तो ये हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 121 मल्टीप्लाई 24, यहाँ पे हो जाएगा 144 मल्टीप्लाई 33। अब देखिए अगर ये सिंप्लीफिकेशन है तो हम सिंप्लीफाई कर देंगे। जैसे पहले कभी भी सिंप्लीफाई करिए तो स्मॉल नंबर से करिए। तो ये 2 से डिविजिबल है, आपको पता है 12, ये भी 2 से डिविजिबल है, कितना हो जाएगा 7 देन 2, अगेन 2 से डिविजिबल है, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा कितना 2 3 देन 1, फिर हो जाएगा ये 3 एंड 6 सॉरी 36। अगेन देखिए ये 6 है तो 6 1, ये हो जाएगा 6 36। इसको देखिए ये 11 11, ये हो जाएगा 11
तो अल्टीमेटली हमारी वैल्यू आ क्या रही है, यहाँ से बचता है 11 मल्टीप्लाई 1 मीन्स 11, नीचे क्या बचता है, नीचे बचा है यहाँ पे 6 और यहाँ पे बचा है 3, 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा 18, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। हाँ एक और चीज, यहाँ पे निगेटिव था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा निगेटिव। आई थिंक इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने निगेटिव यहाँ पे लिया था बट फाइनल आंसर में शायद नहीं लगाया था, आप एक बार वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा और वहां पे माइनस साइन लगा लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी तक हमने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं आपको चीजें आराम से समझ में आ गई है, तो ये क्वेश्चन आप इजीली बना सकते हैं। यहाँ पे दोनों ही नंबर निगेटिव है, दोनों नंबर निगेटिव मतलब क्या होगा, रिजल्ट पॉजिटिव होगा, फिर उसको मल्टीप्लाई करिए, सिंप्लीफाई होते हैं तो सिंप्लीफाई करिए, देन वो आपका क्या हो जाएगा आंसर। एक और चीज हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे, किसी भी नंबर को, ठीक है, एनी नंबर मल्टीप्लाई विथ 0, रिजल्ट हमेशा क्या होता है 0, ये हमेशा ध्यान रखिए। किसी भी नंबर को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट है वो हमेशा क्या होता है 0 होता है। क्लियर? ओके, तो ये हमने डिस्कस कर लिया, जब हम रेशनल नंबर को रेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है, इनके जो भी आंसर्स आ रहे थे सारे के सारे क्या आ रहे थे, रेशनल नंबर ही आ रहे थे, ठीक है। तो हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं कि जब भी हम 2 रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट भी हमें क्या मिलता है, रेशनल नंबर ही मिलता है। अब नेक्स्ट पेयर देखेंगे, जब हम एक इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करना है, उससे पहले एक कॉन्सेप्ट हम सीख लेते हैं। यहाँ पे एक है रूट एक्स, ठीक है, हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं रूट वाई के साथ, ठीक है। तो जब रूट एक्स को रूट वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए रूट के अंदर यहाँ पे वैल्यू एक्स है, रूट के अंदर यहाँ पे वैल्यू वाई है, मतलब रूट के अंदर की वैल्यू सेम नहीं है, तो इस केस में क्या करेंगे, हम रूट के अंदर दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अल्टीमेटली इनका आंसर क्या हो जाएगा, रूट एक्स इंटू वाई। क्लियर? दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, अगर यहाँ पे भी आपका रूट एक्स है और उसको मल्टीप्लाई करेंगे रूट एक्स के साथ, ठीक है, जब रूट एक्स का रूट एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब क्या है, हम अल्टीमेटली रूट एक्स का क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। तो इस केस में जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, एक्स, ठीक है। ये दो कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं, ये दो कॉन्सेप्ट आपको मल्टीप्लीकेशन में बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम ध्यान से। यहाँ पे दिया हुआ है √2 मल्टीप्लाई √3। देखिए सेम कॉन्सेप्ट, जो पहला वाला कॉन्सेप्ट हमने लगाया था, यहाँ पे √2 यहाँ पे √3 है, वैल्यू सेम नहीं है, तो इनसाइड द रूट ये क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3, मतलब वैल्यू हो जाएगा √6। क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं, √2 मल्टीप्लाई √2। तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्मूला यूज होगा, जब रूट एक्स इंटू रूट एक्स करते थे तो क्या होता था, वैल्यू एक्स। तो यहाँ पे √2 मल्टीप्लाई √2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। क्लियर? बहुत ही सिंपल है, आसानी से आप इसको बना सकते हैं, बस थोड़ा सा अटेंशन यहाँ पे क्लास में दीजिए, फिर सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 5√12 मल्टीप्लाई 2√3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पहले तो हमने जो लिया था उसमें सिर्फ रूट वाली वैल्यू थी, ठीक है, यहाँ पे भी रूट वाली वैल्यू, बट रूट के बाहर भी कुछ वैल्यू, जैसे यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 2, तो इसमें भी कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। जो रूट के बाहर है उनका आपस में मल्टीप्लाई होगा, जैसे 5 इंटू 2, फिर मल्टीप्लीकेशन में रूट के अंदर जो वैल्यू हो रूट के अंदर, 12 मल्टीप्लाई 3, तो ये 5 इंटू 2 का हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 36। आपको पता है 36 6 का स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, 6 बाहर आ जाएगा, तो 10 इंटू 6, देन अल्टीमेटली हमारा रिजल्ट हो जाएगा 60। तो ऐसे आपको सारे नंबर्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करने हैं। यहाँ पे भी साइन का कॉन्सेप्ट सेम है, दो पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव होगा, दो निगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी पॉजिटिव होगा, एक निगेटिव एक पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, निगेटिव आएगा, ठीक है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 14√13 मल्टीप्लाई
5 देन रूट 39। ठीक है, तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए जो रूट के बाहर क्या है 14 एंड 5, तो इनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और इनसाइड द रूट क्या हो जाएगा, यहाँ पे 13 है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 39। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करके भी हम वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने से पहले भी अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन पे ध्यान दें तो ये 13 है, ये 39 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 13 है ना, 39 होता है इसका मतलब। अब यहाँ देखिए 13 इंटू 13 का पेयर बन गया, तो ये हो जाएगा 14 इंटू 5 इंटू ये 13 क्या आ जाएगा बाहर और अंदर बचेगा 3। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 14 इंटू 5 हो जाएगा 17 इंटू 13 एंड रूट 3, इन दोनों का वैल्यू कितना होगा 13 7 91 देन 0 9 1 10 और ये हो जाएगा रूट 3। तो ये हो जाएगा हमारी वैल्यू। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। एक बार अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो आपसे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जिसको आप सॉल्व ना कर पाएंगे। ठीक है, एक फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है रूट 10 डिवाइडेड बाई रूट 11 मल्टीप्लाई रूट 5 डिवाइडेड बाई रूट 22। इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए रूट 10 मल्टीप्लाई रूट 5 अंदर में क्या हो जाएगा जाके 10 इंटू 5। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है वो भी हमको ध्यान में रखना है। हमने प्रीवियस सेक्शन में मीन जब रेशनल को रेशनल से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो सीखा है जब भी ये फ्रैक्शन वाला पार्ट आए तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई 22। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 को हम कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5 और 5 तो है ही। ठीक है, वैसे 11 एज इट इज 11 है, 22 को हम चाहे तो 2 इंटू 11 लिख सकते हैं। यहाँ 5 का पेयर बना तो 5 क्या आ जाएगा बाहर, अंदर बच जाएगा रूट 2। यहाँ 11 इंटू 11 है तो 11 का पेयर बना, 11 आ जाएगा बाहर, बचेगा क्या रूट 2। अब रूट 2 को रूट 2 से आप डिवाइड करेंगे तो रूट 2 कैंसिल होगा तो बचेगा कितना 5 डिवाइडेड बाई 11। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। जब हम इरेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप देख पा रहे हैं कि कभी रिजल्ट रेशनल नंबर आ रहा है, कभी रिजल्ट इरेशनल नंबर आ रहा है। तो जब हम कंक्लूजन की बात करेंगे तो यहाँ पे कंक्लूजन हमको क्या मिलने वाली है कि जब भी हम 2 इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट समटाइम्स रेशनल भी हो सकते हैं और समटाइम्स इरेशनल भी हो सकते हैं। ठीक है, इसमें जो बचे हुए क्वेश्चन वो आपके लिए होमवर्क है, आप उसको प्रैक्टिस करिए और कहीं पे अगर प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करिए, मैं उसको सॉल्व करके आपको सेंड करूंगा। नेक्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे एक रेशनल और एक इरेशनल हो तब हम उसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 5 मल्टीप्लाई रूट 5। तो सीधी सी बात है, देखिए एक रूट के बाहर वाली वैल्यू है, ठीक है, रेशनल है और एक इरेशनल है। हमने मल्टीप्लीकेशन के टाइम क्या सीखा है कि जो रूट में होता है वो रूट के साथ मल्टीप्लाई होता है और जो रूट में ना होके बाहर रहता है वो बाहर वाले के साथ। तो यहाँ रूट 5 है, कुछ नहीं है मतलब 1 तो है ही, तो 5 को मल्टीप्लाई इस 1 से होगा तो 5 और रूट 5 एज इट इज हो जाएगा रूट 5, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 रूट 5। वैसे अगर हम सेकंड एग्जांपल की बात करें, यहाँ पे दिया है 15 इंटू 2 रूट 3। ठीक है, हमने यहाँ पे रेशनल मल्टीप्लाई इरेशनल लिखा है, बट हम इरेशनल नंबर को पहले बाद में रेशनल को भी ले सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए रिजल्ट क्या होगा 15 मल्टीप्लाई 2 रूट 3, तो इस 15 का 2 के साथ तो होगा 30, रूट 3 हो जाएगा एज इट इज। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन भी देखिए 5 रूट 11 मल्टीप्लाई 12, तो इस 12 का मल्टीप्लाई रूट के बाहर 5 से तो होगा तो ये हो जाएगा 60 और रूट 11 एज इट इज हो जाएगा रूट 11। क्लियर, तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, एक रेशनल को एक इरेशनल के साथ क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन ये दोनों ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, मैं फोर्थ बता रहा हूँ, फिफ्थ आप खुद से ट्राई करिएगा। यहाँ पे दिया -12 डिवाइडेड बाई 11 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 15 डिवाइडेड बाई 7। इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे,
ठीक है। एक यहाँ पे -12/11 आपका क्या है, रेशनल नंबर, और ये वाला पोर्शन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो सिंपल हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -12 मल्टीप्लाई 22, ये हो जाएगा √15, और डिवाइडेड हो जाएगा यहाँ पे 11 मल्टीप्लाई 7, तो ये 11 से कैंसिल हो जाएगा, 11 2 हो गए। देन और कुछ सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है क्या, नहीं है। तो -12 का 2 से होगा तो -24, और ये हो जाएगा √15, ठीक है। और नीचे क्या बचा, 7, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ऐसे आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है 5th और 6th, आपके लिए क्या है, होमवर्क है। 6th वाला क्वेश्चन डरने की जरूरत नहीं है, इससे पहले भी हमने किया है, ये मिक्स फ्रैक्शन में है, ठीक है। इसको आप कन्वर्ट करिए इम्प्रॉपर में, देन उसको सॉल्व करिए। 7th वाला क्वेश्चन के लिए भी हमने अभी ही डिस्कस किया है कि 0 के साथ किसी भी नंबर में किसी भी नंबर, चाहे वो रेशनल हो चाहे इरेशनल हो, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमेशा क्या आता है, 0 ही आता है। अब यहाँ पे जब हम कंक्लूजन की बात करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे, जब हम यहाँ पे एक रेशनल नंबर को इरेशनल से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हमको रिजल्ट मिला था 5√5, जो कि क्या था, एक इरेशनल नंबर था। यहाँ पे हमने क्या देखा, 30√3, ये भी क्या था, एक इरेशनल था। यहाँ पे हमने देखा 60√11, ये भी क्या था, एक इरेशनल था। इस केस में वैल्यू हमारे आई है -24√15 डिवाइडेड बाई 7। तो मैक्सिमम केसेस में क्या हो रही है, जब एक रेशनल और एक इरेशनल को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिजल्ट हमेशा क्या दिख रहा है आपको, इरेशनल। बट ये जो लास्ट क्वेश्चन देखिए 7th वाला, अगर हम रेशनल नंबर किसको ले, 0 को, तो 0 के साथ किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करिए, चाहे वो रेशनल हो इरेशनल हो, कोई भी नंबर हो, तो वो क्या हो जाता है, 0। तो इस केस में आप देख रहे हैं ये जो रिजल्ट 0 है वो क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो अल्टीमेटली जब हम कंक्लूजन पे जाएंगे तो हमारा कंक्लूजन यहाँ पे ये निकलता है कि जब भी हम एक रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, समटाइम्स रेशनल समटाइम्स इरेशनल, ठीक है। आप देख रहे हैं कि रेशनल नंबर 0 है तभी आपका रिजल्ट क्या रहा है, रेशनल नंबर आ रहा है। अदरवाइज बाकी अदर केसेस में 0 के अलावा हम कोई भी वैल्यू ले ले रेशनल के लिए तो वो इरेशनल नंबर ही रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब हम कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। जो अभी हमने सीखा है उसी को हम क्या करने वाले हैं, कंक्लूड करने वाले हैं। तो कंक्लूजन की जब बात करें तो हमने देखा रेशनल नंबर को रेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक कंडीशन में वैल्यू हमारी क्या आ रही है, रेशनल नंबर ही आ रही है। जब हम एक इरेशनल नंबर को दूसरे इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमने देखा कि कुछ कुछ केसेस में रेशनल नंबर आ रहा है और कुछ कुछ केसेस में इरेशनल आ रहा है। जैसे √2 मल्टीप्लाई √3, ये दोनों ही इरेशनल नंबर है, इनका रिजल्ट क्या आएगा, 2 into 3 मीन्स √6, तो ये भी क्या है, एक इरेशनल नंबर। दो इरेशनल नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट हमें क्या मिला, इरेशनल। लेकिन वहीं अगर मैं एग्जांपल दूं √2 मल्टीप्लाई √2 तो इसकी वैल्यू हो जाती है 2, जो कि क्या है, रेशनल नंबर। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जब भी हम 2 इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें तो उनका रिजल्ट समटाइम्स रेशनल हो सकते हैं और समटाइम्स इरेशनल भी हो सकते हैं। फिर लास्ट कंडीशन है जब इरेशनल नंबर को रेशनल से मल्टीप्लाई करें। जब इरेशनल नंबर को रेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, इरेशनल होगा, ठीक है। लेकिन जब रेशनल नंबर हम 0 ले लें उस केस में हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, रेशनल नंबर मिलेगा। इसलिए हमने यहाँ लिखा है समटाइम्स रेशनल समटाइम्स इरेशनल, ठीक है। रेशनल आने का पॉसिबिलिटी तभी है जब हम रेशनल नंबर क्या ले, 0 ले। अदरवाइज 0 के अलावा कोई भी रेशनल नंबर लेंगे तो यहाँ पे इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर का जो मल्टीप्लीकेशन है हमेशा इरेशनल नंबर ही आएगा, ठीक है। तो अब हम आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक करने वाले हैं जो है रेशनलाइजेशन, ठीक है। रेशनलाइजेशन के लिए भी आपको मल्टीप्लीकेशन के कॉन्सेप्ट्स ध्यान में रखने हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं जो कॉन्सेप्ट्स हमने मल्टीप्लीकेशन के सीखे हैं उसको एक बार रिकॉल करूंगा और एक चीज हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। तो रिकॉल क्या है, जैसे हम x का x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमको क्या मिलता है, x, ठीक है। इस x को मैं √y से मल्टीप्लाई करता हूं तो रिजल्ट मुझे मिलेगा √x into y। अब एक पेयर देखिए ध्यान से, √x प्लस √y मल्टीप्लाई √x माइनस √y, तो इस केस में रिजल्ट मिलता है x माइनस y। हाउ, कैसे, तो ये
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, यहाँ पे देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, इसका मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से लिखें तो ये हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर माइनस रूट वाई स्क्वायर। तो रूट एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स माइनस रूट वाई स्क्वायर मीन्स वाई। तो अल्टीमेटली हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स माइनस वाई। तो ये जो तीनों रूल्स हैं 1, 2 और ये थर्ड, ये तीनों रूल हम यूज करने वाले हैं जब हम रेशनलाइजेशन करेंगे, सीखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 1/√2। तो 1/√2 सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि रेशनलाइजेशन किया क्यों जाता है। रेशनलाइजेशन करने के पीछे का एम ये है कि डिनोमिनेटर में जितने भी रूट वाली वैल्यूज है उसको हमें क्या करना है, रिमूव करना है। तो यहाँ पे देखिए 1/√2 है, तो 1/√2 इस √2 को हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर से क्या करना है, रिमूव करना है। और एक चीज और आपको ध्यान रखना है, रेशनलाइजेशन सिर्फ इर्रेशनल नंबर का किया जाता है, रेशनल नंबर का रेशनलाइजेशन नहीं किया जाता। यहाँ पे आप जितने भी वैल्यू देख रहे हैं 1/√2, 1/√3 प्लस √2, 1/5 माइनस √24, ये सारे के सारे क्या है, इर्रेशनल नंबर, और इर्रेशनल नंबर का ही रेशनलाइजेशन किया जाता है। और रेशनलाइजेशन करने का एम क्या होता है, मैंने बताया, डिनोमिनेटर से रूट वाली वैल्यू को हटाना। यहाँ जितने एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में रूट वाली वैल्यू है। रेशनलाइजेशन जैसे हम करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर से हट जाएगा। ठीक है, तो डिनोमिनेटर से हटाना है तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, हमारा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे 1/2 है, इसको रेशनलाइज करेंगे। अब आप एक बार सोचिए इस √2 को कैसे हटाया जा सकता है, क्या किया जाए, मल्टीप्लाई करके हटा सकते हैं कि ऐड करके हटा सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करके हटा सकते हैं, क्या करके हटा सकते हैं। तो चलो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं √2 को, जिससे रूट हट जाए। तो अभी जस्ट हमने कॉन्सेप्ट सीखा है, √x मल्टीप्लाई √x का मतलब होता है x। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम करेंगे √2। अगर सिर्फ √2 नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो मैं ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करूंगा। तो 1 इंटू √2 का हो जाएगा √2 और ये √2 इंटू √2 का हो जाएगा 2। अब ये क्या हो गया, इसका आंसर, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर से रूट साइन हट गया है। तो 1/√2 का रेशनलाइज्ड फॉर्म क्या है, √2 डिवाइडेड बाई 2। दोनों की वैल्यू सेम है, बस डिनोमिनेटर से रूट हट के अभी कहाँ चला गया है, न्यूमरेटर। इस केस में कहाँ पे था, डिनोमिनेटर में था। तो यही है क्या आपका रेशनलाइजेशन। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं बेहतर से समझने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 1/√3 प्लस √2। ठीक है, देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में सिर्फ एक ही डिजिट था, तो हमने पता कर लिया कि भाई √2 मल्टीप्लाई √2 करना था, तो √2 मल्टीप्लाई होके 2 हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट है तो क्या प्रॉब्लम आएगी, अगर मैं √2 प्लस √3 को मल्टीप्लाई करूं तो वो क्या हो जाएगा, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस 2 प्लस 2√6। यहाँ से आप देख सकते हैं कि रूट वाली वैल्यू हटी नहीं है। तो हम यहाँ पे एज इट इज जो डिनोमिनेटर में है सेम नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब हमको सोचना है कि √3 प्लस √2 में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें जिससे इसके डिनोमिनेटर से ये जो रूट साइन है वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। तो इसके लिए हमने एक आइडेंटिटी मैंने आपको बताया है जस्ट अभी, √x प्लस √y है। अगर मैं उसको मल्टीप्लाई करूं √x माइनस √y से, तो उस केस में वैल्यू क्या हो जाती है, x माइनस वाई। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनकी जो रूट है वो क्या हो गया है, रिमूव हो गया। तो यहाँ पे वही चीजें सोचना है, 1/√3 प्लस √2 में क्या मल्टीप्लाई करें जिससे नीचे से क्या हो जाए, मीन्स डिनोमिनेटर से ये जो रूट साइन है रिमूव हो जाए। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे देखिए √x प्लस √y, यहाँ पे भी √x √y है, चेंज क्या है, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस है। तो सेम चीजें हम करेंगे, √3 √2 को सेम रखेंगे बट साइन क्या कर देंगे, चेंज। यहाँ भी क्या हो जाएगा, √3 माइनस √2। इन दोनों का 1 का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर तो एज इट इज होगा √3 माइनस √2। नीचे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 प्लस √2 और यहाँ से क्या हो जाएगा, √3 माइनस √2।
सॉरी ये 2 नहीं रहेगा, ठीक है, √3 माइनस √2। तो अल्टीमेटली हमारी जो वैल्यू है क्या आएगी, ऊपर तो हो जाएगा √3 माइनस √2, नीचे क्या हो जाएगा 3 माइनस 2, जो कि वैल्यू किसके इक्वल है 1 के। तो हमारी अल्टीमेटली जो वैल्यू क्या हो जाएगी √3 माइनस √2। तो ऐसे हम रेशनलाइजेशन करते हैं, ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, फिर क्वेश्चन नंबर 3 एंड 5 आपके लिए होमवर्क होगा। आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी जो अभी आपके लिए डाउट है। जब एक बार आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है, तो प्रैक्टिस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, ठीक है, ये लास्ट है इस वीडियो का, उसके बाद हम वीडियो कंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू दिया है 5 प्लस √5, डाउन साइड है √5 माइनस √3। हमारा एम क्या होता है, डाउन साइड से क्या करना, वैल्यू को रिमूव करना, ना कि अप साइड से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वैल्यू 5 प्लस √5 डिवाइडेड बाई √5 माइनस √3। हमको डिनोमिनेटर से इस रूट को हटाना है, तो डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग हम एक्शन परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम √5 प्लस √3, यहाँ पे भी √5 प्लस √3 का मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से नीचे से क्या हो जाएगा, ये रूट साइन हट जाएगा। अच्छा, हम जो भी मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे क्यों करते हैं, ऊपर नीचे इसलिए करते हैं क्योंकि √5 प्लस √3, √5 प्लस √3, इसका अल्टीमेटली मतलब क्या है, दोनों कैंसल आउट हो जाएगा तो 1 ही बचेगा, और किसी नंबर को 1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ऊपर क्या हो जाएगा 5 प्लस √5, ये मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, √5 प्लस √3 के साथ, और नीचे यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 माइनस 3, जैसा हमने रूल में पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ 5 को मल्टीप्लाई √5 से होगा तो 5 √5 प्लस इस 5 को मल्टीप्लाई √3 से होगा तो 5 √3 एज इट इज, प्लस √5 को मल्टीप्लाई √5 के साथ होगा तो हो जाएगा 5, प्लस √5 को मल्टीप्लाई √3 के साथ होगा तो हो जाएगा √15, और नीचे हमारा बचा है क्या 2। अब आगे सिंप्लीफाई करिए, यहाँ 5 √5 है, यहाँ 5 √3 है, और यहाँ पे क्या है 5 और यहाँ पे 15, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम सॉल्व करना चाहें तो ये 5 नंबर्स हैं, ठीक है, और ये क्या है √5, यहाँ पे √3 और यहाँ पे √15। तो इनसाइड द रूट अलग अलग वैल्यूज हम इसको और ऐड नहीं कर सकते, तो अल्टीमेटली हमारी आंसर यही है। आप चाहो तो इसको एक स्टेप क्या कर सकते हैं, सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे एक सीक्वेंस हम फॉलो कर लेते हैं, 5 √3 प्लस 5 √5 प्लस √15 प्लस लास्ट में हो जाएगा हमारा नंबर 5 एंड डिवाइडेड बाय 2। तो ऐसे हम उसके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए रखे हैं, होमवर्क है, आपको ट्राई करके देखना है, और कहीं पे समझ ना आए तो पूछना है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही सीखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ओके, एंड शेयर द वीडियो टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, दोज हु आर स्टडी इन क्लास 9, और जिनको जरूरत है इस वीडियो का, आप प्लीज उनको ये वीडियो सेंड करिए। थैंक यू।